गुड मॉर्निंग गाइस। हम सब रेडी हैं। अब हम निकलेंगे अस्सी घाट के लिए। उससे पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। ओके, बाय बाय। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला कि हम लोग निकलेंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद अस्सी घाट, लेकिन सभी ने डिसाइड किया कि हम लोग अस्सी घाट पर ही ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा कैफेटेरिया है। तो सभी ने वहीं पर किया ब्रेकफास्ट और हम निकल गए थे ये अस्सी घाट के लिए। तो मैं भी अब अकल दे दी, तो अब हमें भी हम भटक जाएंगे। अब जीपीएस खोलो और जाओ। हरिश्चंद्र घाट आ गया। और यहाँ हम पहुँच गए थे अस्सी घाट और यहाँ का व्यू बेहद ही खूबसूरत था। ये है जगह तो भाई, हम वहाँ भीड़ भाड़ में घूमते रहते हैं। ये सुंदर जगह। में आपका घाट है, राजा हरिश्चंद्र घाट, केदार घाट, दशाश्वमेध। यहाँ बहुत ही ज़्यादा शांति और बहुत ही खूबसूरत व्यू था, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। पहले हम लोगों ने सोचा कि भाई पहले कर ली जाए पेट पूजा, बाद में करेंगे बोटिंग। यहाँ से जो नदी का व्यू था ना, सच में बेहद खूबसूरत लग रहा था। यहाँ से हमने ऑर्डर कर दिया था पिज़्ज़ा, पास्ता और छोले विद नान। ठीक है ना? यम्मी। और यहाँ की बहुत फेमस है ये पाइनएप्पल पाई, जो हमने टेस्ट की, सच में अल्टीमेट थी। ये एक दंपति बैठे हैं। भाई यहाँ पिज़्ज़ा बन रहा था तो थोड़ा सा मैंने यहाँ शूट भी कर लिया। के बाद हम निकल गए थे यहाँ बोटिंग करने के लिए। यहाँ पे भाई प्राइवेट बोट के बहुत चार्ज मांगते हैं और यहाँ बार्गेनिंग भी बहुत चलती है। अगर आप में इतनी क्वालिटी है तो आप कर सकते हैं। वैसे वीकेंड का टाइम था और रश भी काफ़ी था, तो इन लोगों ने हमारे रेट्स तो कम किए नहीं थे। अगर आप करा सकते हैं तो मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी कि आप प्राइवेट बोट ही करें। इनके प्राइवेट बोट के चार्ज थे 3,500 से 4,000, ये हमें बता रहे थे। और जब मैं लास्ट टाइम आई थी गर्मियों में ऑफ सीज़न में, तो हमने 1,800 रुपये में प्राइवेट बोट किया था। अच्छा, पहले वैसे करती हो। यहाँ हमारी बोट भी चल चुकी थी। यह है काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर, जो कि रात को बेहद ही खूबसूरत लगता है। वैसे भी मैंने ये आपको पिछले व्लॉग में दिखाया ही था कि रात को यहाँ लाइटिंग बहुत अच्छी होती है। इसी के साथ है जस्ट मणिकर्णिका घाट, जहाँ रोज़ 300 से ज़्यादा शवों को जलाया जाता है। जो ये सामने आप मंदिर देख रहे हैं, ये पानी के अंदर है आधा मंदिर। कहते हैं जिस दिन ये पूरा डूब जाएगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा।
इसी के साथ यहाँ पर ना साइबेरियन बर्ड्स आते हैं जो कि विंटर्स में ही आते हैं। हाथ में ये आप उनके लिए फूड रखेंगे तो भाई वो कई बार तो ना आपके हाथ से ही लेकर खाते हैं। तो हमने तो बहुत ट्राई किया था, तो हमारे पास तो नहीं आए। तो हमने जब ये नदी में डालना स्टार्ट किया तो पीछे पीछे आना स्टार्ट हो गए थे, आप देख ही रहे होंगे। थोड़ा सा आगे कर लो तो भी आपको भी डाल दो। अभी आगे आएंगे उनको देंगे। यार हाथ पीछे गिर जाओगे बोट से नीचे, नीचे रखो हाथ। ड्रोन ऊपर, ड्रोन ऊपर। सच बताऊँ ये नज़ारा देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, मन ही नहीं कर रहा था आगे जाने का। तो हम यहाँ पहुँच गए थे नमो घाट। ये एक स्टॉप था, जिनको उतरना था वो नमो घाट पर ही उतर गए थे। ये जो हाथों का स्टैचू है, जो हाथ जोड़े हुए हैं, यही है नमो घाट। ये भी बेहद खूबसूरत है। यहाँ कुछ देर रुकने के बाद कुछ फ़ोटोज़ शूट की हम लोगों ने, और फिर उसके बाद जो बोट थी हमारी वापसी हो गई। आपसे एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, जो ये हम शेयरिंग बोट में बैठे थे इसके चार्ज थे 100 रुपीज़ पर पर्सन। इस घाट पर मुझे ये प्रॉपर्टी थोड़ी नई सी लगी। ये घाट मतलब जैसे नेचुरल होते हैं, जो पुरानी प्रॉपर्टी होती है वो तो लग नहीं रही थी मुझे यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट स्टॉप पर हम भी उतर गए थे, क्योंकि हमें भी जाना था काशी विश्वनाथ मंदिर रुद्राभिषेक के लिए। पंडित जी का कॉल आ गया था, तो यहाँ सबसे पहले हमने कर ली थी पेट पूजा, क्योंकि वहाँ हमें होने वाला था थोड़ा सा लेट। और यहाँ हम पहुँच गए थे मंदिर के कॉरिडोर में। वहीं बैक साइड से हमारी एंट्री होनी थी। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ सभी के फ़ोन जो है सबमिट हो जाते हैं। हम यहाँ दर्शन करके आ चुके थे। फिर हम खाने चले गए दीना की कचौड़ी, जो कि हमने कल मिस कर दी थी। और भाई यहाँ मिलती है स्पेशल हींग कचौड़ी। नहीं थी ना फिर। और ये दीना की कचौड़ी खाते हुए, दीना गुरु की कचौड़ी। हाँ जी, क्या फीडबैक है? तो हमने 4 क्यों लिए, 5 क्यों नहीं लिए? अभी 3 ले रहे थे आप, 3 का मैंने 4 बोला। आया हींग का स्वाद, आया हींग का स्वाद, आया हींग का स्वाद। आइए खाइए, मजा आ गया। पीयूष, आपका क्या फीडबैक है? यहाँ से कचौड़ी खाने के बाद हमने यहाँ पे पी चाय, जो कि अंगीठी पे बन रही थी, और इनकी भी वही स्पेशल टी थी। और यहाँ हमने भैया से थोड़ी गपशप भी कर ली थी। भाई शाम का टाइम है और सबसे बड़ी बात ठंड हो, और आपको मिल जाए बढ़िया सी चाय, तो क्या बात है। ये बिना अदरक की। आपके नाम से आपको फेमस आपके ये दुकान आपके नाम से फेमस है? अच्छा, कौन सा? पुदीना। पुदीना चाय वाला। अच्छा, बाद में चेंज हो गया ना, बाद में राजेश हो गया। अब लड़का हो गया तो भाई लड़के को दुनिया पूछती है, बाप को कौन पूछेगा। नहीं, आपसे पहले भी दुकान थी ये या बाद में? हमारे पिताजी है। अच्छा अच्छा, वो आपके पिताजी ये काम। अच्छा जी।
यहाँ से चाय पीने के बाद हम लोग निकल गए थे काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। और जैसा कि आप सभी को पता है मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं होते, और जहाँ तक मेरे से हो पाया मैंने आपको दिखाया। और ये है दुर्गा माता मंदिर। और ये है त्रिदेव मंदिर। वैसे काल भैरव मंदिर से हमने ई रिक्शा कर लिया था। जो ये आगे मंदिर हम घूम रहे हैं इनका डिस्टेंस वहाँ से 7 से 8 किलोमीटर था दूर। और ये है वहाँ का संकट मोचन मंदिर। यहाँ पे भी फ़ोन अलाउड नहीं थे, यहाँ पे अंदर लॉकर्स बने हुए थे और इन्होंने हमारे फ़ोन सबमिट कर लिए थे। और ये है तुलसी मानस मंदिर। और हम कौन कौन से मंदिर में गए और कहाँ कहाँ हम घूमे तो मैं ये आगे की वीडियोस में आपसे शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।